students, how are you all? I hope you all are fine and doing great. So in today's class, we are going to cover up the chapter 3 of class 4th Rim Jim Hindi book, that is किरमिच की गेंद। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मनी मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। तो यह कविता यह पाठ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरमिच की गेंद के बारे में। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसका अर्थ यह है कि गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और दोपहर का समय था। दिनेश घर में बैठा हुआ कोई कहानी पढ़ रहा था, तो तभी उसे पेड़ के पत्तों में से हिलती हुई कोई वस्तु घर के पीछे वाले बगीचे में गिरती हुई नज़र आती है। तो दिनेश आवाज़ से पहचान जाता है कि वो वस्तु क्या होती है। तो एकदम से वो उठकर भागता है और उसकी माँ मशीन पर बैठी हुई थी और वो पूछती है, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर बहुत लू चल रही है। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जून के मास में होती है, तो जून का महीना वैसे भी बहुत गर्म होता है और उसमें लू चलती है। तो दिनेश की माँ ऐसा कहती है, और लेकिन दिनेश जो होता है वो रुकता नहीं है। वो अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रहा था। और जून का महीना वैसे था, तो धरती तवे की तरह तप रही थी। लेकिन दिनेश के को पैर जलने से भी कोई मतलब नहीं था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसे पैर जल रहे हैं। फिर तो दिनेश जहाँ से आवाज़ आई वो वहाँ भागा भागा जाता है। आगे पढ़ते हैं। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो उसके घर के सामने एक बगीचे जैसा, क्यारी का अर्थ होता है बगीचे जैसा, तो वहाँ पर भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए थे और वहाँ पर सीताफल के भी घनी बेल फैली हुई थी। और उसके चारों ओर हरे हरे केले के जो पेड़ होते हैं वो लहरा रहे थे। तो दिनेश जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को जैसे छानबीन करते हैं ना, तो वो छानने लग गया। फिर जब उसको वहाँ कुछ नहीं मिला तो वह सारी सीताफल की बेलों में घुस गया और वहाँ पर ढूंढने लगा। तो बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार में खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा
कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तो वहाँ पे उसके साइड में ही ना एक गड्ढा बना हुआ था। तो ढूंढते जब उसकी नज़र वहाँ गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो ऐसी दिखती है किरमिच की गेंद, अगर आपने देखी होगी तो आपको ऐसी नज़र आएगी किरमिच की गेंद, ठीक है। तो दिनेश ने हाथ बढ़ाकर उस गेंद को उठा लिया। तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने, उसको देखने पर ऐसा लगता था कि आज ही किसी ने बाज़ार से उसे नया ख़रीदा है। तो जब उसने उसे उलट पलट कर देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंकी हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की जो मुंडेर होती है, छत यानी छत से लेकर बच्चे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? तो वह सोचने लगा कि फिर ये नई गेंद किसने खरीदी होगी? दिनेश ने, सुधीर ने, अनिल ने, अरविंद ने, आनंद ने, दीपक ने, उसने सभी के नाम अपने मन में दोहराने लगा। उसे लगा कि क्या दिनेश ने सोचा कि क्या सुधीर ने फेंकी होगी, क्या अनिल ने फेंकी होगी, क्या अरविंद ने फेंकी होगी या आनंद ने फेंकी होगी। तो ऐसे ही नाम दोहराने लगा। तो यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में उसे नीचे कौन फेंकेगा? उसके दिमाग में ऐसा सवाल आया। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? अब अपने घरों में सब अपने घरों में सो रहे थे है और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो फिर क्या हुआ कि उसे लगा कि हो ना हो ये गेंद कहीं बाहर से आई है। तो उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, लेकिन वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिख रही थी जो कि पेड़ों के नीचे आराम कर रही थी। तो उसे ध्यान आया कि जाने के बाद वह अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए कहीं चली जाती है दूर और फिर कभी नहीं मिली। तो एक बार क्या हुआ, उसने एक बार बताया कि एक बार ना
एक गेंद तो एक चलते हुए ट्रक के भी नीचे आग में भी जा पड़ी थी। तो तभी भीतर से उसकी माँ की आवाज़ आई कि अरे दिनेश, तू सुन नहीं रहा क्या? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ जाता है। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और वह सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु मुझे ईमानदारी से एक बार सबसे पूछ लेना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बैट और बॉल रखी हुई थी और वह उस क्लब में उन सभी बच्चों ने, जैसा कि मैंने बताया, उस क्लब में सभी बच्चों ने उसमें अपने बैट और बॉल खरीदे और मतलब वो चंदा भी इकट्ठा किया करते थे, पैसे इकट्ठे कर लेते थे अगर उनको कोई गेंद या फिर कोई भी खिलौना या सामान चाहिए तो शाम को सभी बच्चे इकट्ठे हुए तो दिनेश ने सभी से पूछा कि ना, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से वह किसी की है तो वह गेंद की पहचान बता दे और वह गेंद जिसकी भी होगी वो मुझसे ले सकता है। तो तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दे, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और अनिल का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसी तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी, मेरे साथ बाजार चल।
दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लो। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने के जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। यह कहानी शांता कुमारी जैन के द्वारा लिखी गई है। आइए अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? दिनेश की माँ, सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। दिनेश ने सारे सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा है। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसीलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उसे गेंद को पाना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? उत्तर, दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान था। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की ही आवाज़ आती थी। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर कहते? उत्तर, मैं गेंद दिनेश को देती।
दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी। वह बिल्कुल नहीं थी। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। उत्तर: गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वह उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। पहचान प्रश्न। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही रह गया हो। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया था कि सब मिलकर उसे खोज लेंगे। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? लिखो। मैं अपनी साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था। उसके बाल सुनहरे, घने व लंबे थे। कहा, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सफलता की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा बताओ। और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? तो बेल पर लगने वाली सब्जियां हैं सीताफल, लौकी, तोरी, परवल। और पौधा बैंगन, भिंडी, गोभी और मिर्च। तरह तरह की गेंदें। तो गेंद के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गई जगह खिलौने के अनुसार गेंदों की सूची बताओ। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और किरमिच, चमड़ा, रबड़, प्लास्टिक। अगला, वॉलीबॉल और चमड़ा। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे के काम करती है और चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, ताना, पेड़ पौधा, घूस, चूहा, मुंडेर, चार दीवारी। पहला, तना जमीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा हो तो टहनी पतली होती है। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं जबकि पौधे की लकड़ी काम नहीं आती। घूस बड़ा होता है जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों में या बगीचे में बिल बनाकर रहता है जबकि चूहा हमारे घर में भी रहता है। किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। चार दीवारी किसी ज़मीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेल की ऊंचाई कम होती है जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसका चलाने आदि के बारे नियम सोचकर लिखिए। तो यह आप खुद स्वयं भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।